हेलो दोस्तों, पेटगिरी यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट सलीम दीवान आपको आपकी अपने यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत वेलकम करता हूं। तो दोस्तों, आज का टॉपिक है वीडियो का कि आपको बजीज की ब्रीडिंग कॉलोनी में करानी चाहिए या फिर सिंगल केज में। कॉलोनी वर्सेस सिंगल केज, तो किस में ज़्यादा बेनिफिट है मैं दोनों का बताऊंगा। फिर फैसला आपको करना है कि आपको किस तरह से यूज़फुल लग रहा है और आप किस तरह की ब्रीडिंग कराना चाहते हैं। सबसे पहले हम कॉलोनी की बात करते हैं। दोस्तों, कॉलोनी उसे कहते हैं कि एक ही बड़े केज के अंदर आप 4 से 5 या फिर ज़्यादा से ज़्यादा पेट डाल के सबको मटकियाँ दे दी जाए और एक ही ट्रे में दाना दे दिया जाए, पानी दे दिया जाए, वो अपने आप ही ब्रीड करेंगे। उसको कॉलोनी सिस्टम बोलते हैं। और सिंगल केज आप इस तरह से देख सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे लगाया है। ये एक ही पोर्शन है, उसमें एक मटकी लगी है और यहाँ पर एक पैर है, जैसे कि आप देख सकते हैं। यहाँ पे एक पैर है, उनको दाना पानी दे दिया है। तो ये मतलब कि एक ही खाने में एक ही पैर होगी, तो उसको सिंगल केज की पेयरिंग कहते हैं। जिस तरह के यहाँ पे आप देख सकते हैं, वो फीमेल बॉक्स में गई। तो और ये कॉलोनी है जिसमें ढेर सारी पेयर होती है और उसमें मटकियाँ लगा दी जाती है। तो अब दोनों के फ़ायदे क्या है, दोनों के बेनिफिट क्या है, दोनों के नुकसान क्या है, वो मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले बात करते हैं कॉलोनी की। दोस्तों, कॉलोनी के फ़ायदे की बात करें तो कॉलोनी में आपको कम से कम समय लगेगा। जैसे कि आपको दाना पानी करने में कम समय लगेगा, उनको उनकी देखभाल करने में कम समय लगेगा। आप एक ही बार में एक ही ट्रे में दाना पानी डाल दोगे, ट्रे को साफ़ करके दूसरे दिन फिर आपको देखना रहेगा। आपको कम से कम 5 से 10 मिनट भी नहीं लगेगी, आप उनको कम्प्लीटली उनको आप दाना पानी करके आप फ्री हो जाओगे। और दूसरा फ़ायदा ये है कि आप के पास अगर ढेर सारे कलर्स के बजी से अगर वो आपस में पेयरिंग करेंगे, अपने आप पैर लगाएंगे, तो बच्चे भी अलग अलग कलर में निकल सकते हैं। क्योंकि बजीज क्या है कि अपने आप ही पैर लगाते हैं, उनको जो पसंद आता है उसी के साथ पैर लगा के वो अंडे बच्चे करते हैं। तो अगर अपनी मर्ज़ी से पैर करेंगे तो वो पैर बहुत ही अच्छी बॉन्डिंग में होगा और अंडे बच्चे भी अच्छे करेगा। तो ये है उसका दूसरा फ़ायदा। तीसरा फ़ायदा अगर देखना चाहे तो उसमें ये है कि आपके पास अगर रेनबो नहीं है तो रेनबो भी बच्चे आ सकते हैं। क्योंकि कोई ना कोई मेल फीमेल अगर कोई रेनबो के बच्चे भले वो नॉर्मल हो, तो आगे जाके आपके पास रेनबो भी आ सकते हैं और समय बहुत ही कम लगेगा आपको। अब आते हैं कि कॉलोनी के नुकसान क्या है। तो नुकसान ये है कि सबसे पहले तो अगर आप ऐसे मटकियाँ लगाते हैं तो वो पैर मतलब कि मटकियाँ अगर सिलेक्ट करते हैं तो फाइट होगी, फाइट में मर भी सकते हैं। क्योंकि बजीज की फ़ाइट बहुत ख़राब होती है, तो आपकी बजीज मर भी सकती है क्योंकि बजीज की फ़ाइट बहुत ही ख़राब होती है और ये फीमेला एक दूसरे को मार सकती है। तो ये है कॉलोनी का नुकसान। दूसरा नुकसान ये है कि जब ये मेटिंग करते हैं तो उनको दूसरे मेल मेटिंग करने नहीं देते और ठीक से ये अपनी पैर नहीं लगा सकते क्योंकि उनको बहुत ध्यान रखता है। तो इससे क्या है कि अंडे ये लेट देते हैं। कॉलोनी में क्या है कि अपनी मर्ज़ी से वो मेटिंग नहीं कर पाते ताकि अंडे लेट आते हैं। तो ये दूसरा नुकसान है। तीसरा नुकसान ये है कि कॉलोनी में अगर बच्चे हैं और कोई दूसरी फीमेल उसमें घुस गई तो बच्चों को भी मार सकती है, तो आपके बच्चे ज़ाया हो जाएंगे। और एक नुकसान ये है कि अगर आपकी कॉलोनी में कोई बर्ड्स बीमार हो गया तो वो बीमारी दूसरों को भी लग सकती है। क्योंकि ये अगर आँख का इन्फेक्शन है या फिर कोई सोकड़े की बीमारी है तो वो रोग ऐसे होते हैं जो दूसरों को भी उसका मतलब कि चेप लग सकता है। तो ये भी एक कॉलोनी का नुकसान है। तो जहाँ फ़ायदे हैं वहाँ नुकसान भी है। तो अब आप फैसला कीजिए कि आपको क्या करना है। अब चलते हैं कि सिंगल पेयर में हमें क्या क्या फ़ायदे हैं और क्या क्या नुकसान है। दोस्तों, ये है सिंगल पेयर, इसमें एक मटकी लगा दी गई है। तो सबसे पहले इसके नुकसान हम देखते हैं कि इसमें नुकसान क्या है। तो नुकसान ये है कि इसमें आपको दाना पानी करने में टाइम ज़्यादा लगेगा। क्योंकि अगर आपके पास 10 पेयर है तो आपने 10 केज लगाए हैं, तो आपको अलग अलग 10 केज में दाना पानी करने में अलग अलग समय लगेगा।
जहां आपको कॉलोनी में एक ही बार दाना पानी करना है, उसी तरह इसमें आपको 10 केज में अलग अलग दाना पानी करना है, तो आपका टाइम ज़्यादा जाएगा। और दूसरा नुकसान ये है कि सिंगल केज में अगर आपने एक मेल फीमेल छोड़ा है, अगर वो मेल को फीमेल या फीमेल को मेल पसंद नहीं आता तो ये टाइम जाया करते हैं, वो पेयरिंग आपस में नहीं लगाते। कॉलोनी में क्या है कि अगर एक मेल को दूसरी फीमेल पसंद नहीं आई तो वो तीसरी के साथ पेयर लगा देगा, इसी तरह फीमेल भी दूसरे मेल के साथ पेयर लगा देती है। अगर आपके पास सेट पेयर है और आप केजिस में डालते हैं अलग अलग, तो उसमें आपको फ़ायदा है। लेकिन आप अगर नई पेयर लगाते हैं तो ऐसा नहीं कि पेयर नहीं लगेगी, लेकिन थोड़ी देर लगती है इसमें, तो ये आपका टाइम बिगड़ सकता है। ये दूसरा नुकसान है। तीसरा नुकसान ये है कि इसमें क्या है कि आपका टाइम तो ज़्यादा जाएगा ही, उसके साथ साथ मतलब कि अगर सिंगल केज है तो ये मेटिंग मूड में मतलब के लेट आते हैं। कॉलोनी में ऐसा होता है कि अगर एक पेयर मेटिंग करते हैं तो उसको देखा देखी दूसरे पेयर भी मेटिंग मूड में आ जाते हैं। अगर एक पेयर ने अंडे ले कर दिए तो दूसरी पेयर भी अंडे देने स्टार्ट कर देती है। लेकिन सिंगल केज में क्या है कि ये 2 ही होते हैं, तो उनको अपने हिसाब से सब कुछ देखना पड़ता है, तो वो लेट मतलब के ब्रीडिंग पे आते हैं, लेट अंडे देने लगते हैं। तो ये तीसरा नुकसान है। अब फ़ायदे आपको गिनाऊं। फ़ायदे ये है कि अगर ये पूरी पेयर एक ही केज में रखते हैं तो उनको कोई मतलब के डिस्टर्ब करने वाला नहीं होगा, तो अच्छी ब्रीड करेंगे। उनके बच्चे भी अच्छे ग्रो हो गए, क्योंकि कोई फीमेल इसमें घुसेगी नहीं, दूसरी फीमेल, तो उनके अंडे बच्चे सलामत रहेंगे और ब्रीडिंग भी अच्छी होगी। मेरे हिसाब से सिंगल केज में मतलब कि ब्रीड अच्छी होती है, लेकिन टाइम ज़्यादा जाता है। और कॉलोनी में ब्रीड थोड़ी कम होती है। ऐसा तो अगर सेट हो गया तो ब्रीडिंग अच्छी होती है। आपने मेरी कॉलोनी की सारी प्रोग्रेस देखी है, लेकिन क्या है कि आपको उसमें थोड़ा देख रेख रखनी पड़ती है, और सेट होने के बाद उसमें भी ब्रीड अच्छी ही होती है। तो ये थे कॉलोनी और केजीज के फ़ायदे और नुकसान। अब आपको तय करना है कि आपको कॉलोनी में ब्रीड करानी है या सिंगल केज में। ये छोटी सी वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर चैनल पे पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, दूसरों के साथ शेयर करें और ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखते रहे। तब तक के लिए मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।